तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले हमने रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिलेशन के टाइप्स को पढ़ा और उसके पहले वाले वीडियो हमने रिलेशन के डेफिनेशन को देखा था। तो रिलेशन के टाइप में जो हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया कि उसमें से 3 रिलेशन ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो हमारे 3 रिलेशन क्या हैं उसको क्विकली हम तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा ये होता है, जब किसी भी सेट का एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर ए रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी अपना सेट दिया गया हो वो, और उसके बाद से हमारा सेकेंड वाला रिलेशन कौन सा है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए रिलेशन के लिए हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमारा ये होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट, जो भी हमारा सेट डिफाइन हुआ होगा उस पर। ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है? रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा ये कहता है कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू, जो भी हमारा डिजायर्ड सेट दिया गया होगा वो। और इन्हीं तीनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। VALENCE रिलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए देखिए, ये हमने क्विकली आपको रिकैप करा दिया। अब इसके बाद से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया? स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन, ये दिया गया है। और ये कह रहा है कि हमको ये एक सेट दिए गए हैं और ये हमें एक रिलेशन दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा रीजन दीजिए जिससे ये हमारा जो रिलेशन बना है ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। येलो कलर दिख नहीं रहा है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। ये सबसे पहले हम इस सेट ये जो दिया गया है इसको कुछ मान लेते हैं। लेट अस सपोज सेट ए हमारा दिया है 1 2 3, और उसके बाद रिलेशन आर हमें क्या दिया गया है? 1 2 एंड 2 1। तो हमने ट्रांजिटिव के लिए क्या पढ़ा? कंडीशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने कंडीशन ये पढ़ा कि यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में एंड बी कामा सी, ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तब हम ये देखेंगे कि ए कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में कि नहीं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, यहाँ हमने सेट को क्या माना है? ए माना है। तो अब दिख रहा है यहाँ पे रिलेशन जो दिया गया हमारा 1 2, ये जो है 1 2 ये तो रिलेशन में है ही। एंड अब देखिए 2 समथिंग रहना चाहिए, तो 2 1 है, 2 1 भी है। अब देखिए 1 2 है, 2 1 भी है। ठीक है। तो हमें इम्प्लाइज ये है कि हमें 1 1 भी मिलना चाहिए इस रिलेशन में, जो कि रिलेशन में है ही नहीं। 1 1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रांजिटिव की यही प्रॉपर्टी ही है कि अगर ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी भी रिलेशन में है, तो इम्प्लाई ये करता है कि ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे दैट्स वाई रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि लेट ए, जो कि हमारा एक सेट है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन इन अ सेट ए। तो आपको पता होगा
हमने इसके पहले वाले वीडियो में जब रिलेशन का डिफिनीशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या लिखा था कि अगर हमारा सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे p हैं और एक हमारा सेट b है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे q हैं, तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b इसमें हम देखेंगे कितने एलिमेंट होंगे, तो हम क्या करते होंगे। अब मैं अगर ये पूछूं कि a क्रॉस b से कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, तो यानी कि अगर मैं ये लिखी हूँ पॉसिबल ऑल क्रॉस b, तो हम क्या लिखते थे 2 और उसके बाद ये जो है 2 पे पावर पी क्यू, ये हमारा होता था। अब इसमें देखिए ये जो हमें रिलेशन दिए गए हैं, ये जो भी हमारा दिया गया है उसमें रिलेशन हमारा क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो a इंटू ए है। तो आपको भी दिख रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में कितने हैं, 3 है, ए बी और सी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें क्या कहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन इन अ सेट ए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन क्या है ये, या टोटल या ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कहिए, या टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन होता है। तो इसमें ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे हमारे 9 हैं। तो अब क्या कह रहा है कि पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन इन सेट ए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंपली टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन इन सेट ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9, क्योंकि ये 9 है ना, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। तो इसका ये हमारा आंसर था, सलूशन ये भी ये था। इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे एक क्वेश्चन मार्क इसको स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, हमने क्वेश्चन इसको बना फ्रेम कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं ये वाला, यहाँ से थोड़ा सा हमारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। और ये जो भी हमारा क्वेश्चन है ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी हमारा सीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते क्या रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट, ये हमारा क्या है आर जो है ये हमारा रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए ये क्या बोलते हैं बोल्ड आर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिफाइंड एज रिलेशन हमारा इस प्रकार से डिफाइंड है। वो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद से कलर कर लेते हैं चेंज। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है ये पहले हम लिख लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारा कंडीशन क्या कहता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। अब ये रियल नंबर है तो मैं सीधे इसको रियल नंबर कर दे रहा हूँ, रियल नंबर। लेटर सपोज इसने आर माना है, मैं इसको पी मान लेता हूँ। तो इसको ए बिलोंग्स टू पी भी कर सकते हैं और रियल नंबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये होनी चाहिए हमारा, ये हमारा डेफिनेशन कह रहा है। जबकि हमारा रिलेशन पर्टिकुलर ये दिया है, तो अगर हम ए कामा पी लिखा है तो ए कामा ए, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव हम कर रहे हैं तो करेंगे तो ए लेस देन ए स्क्वायर हो जाएगा, ए लेस देन ए स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस ए को इधर लेकर आएंगे, तो ए माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नॉट, वहाँ पे इधर लिखेंगे ए -1 ये ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, one second, I committed a lot of mistake, on both side। दोनों साइड अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, और इधर का माइनस का साइन तो बदलेगा। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इनइक्वलिटी बन जाएगा, ये आपको भी पता है, ये 1 हो जाएगा
और इधर से ये हमारा इधर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ए हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ए हमारा माइनस इनफाइनाइट से जीरो, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ इक्वल का भी यूनियन 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ए कामा ए हमारे रिलेशन आर में डिफाइन, मतलब रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से इसीलिए हम लिखेंगे दैट्स वाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब कहेंगे सर ये तो वैसे हो गया, तो थोड़ा सा एक हम काउंटर एग्जांपल लेके मतलब ये दिखा देंगे कि ये नहीं बैठ रहा है। कोई भी एक काउंटर एग्जांपल ले लीजिए जो हमारे रिलेशन में फिट ना बैठा हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, अब इसके बाद का ये सिनारियो है, इधर लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद का किधर गए यार, हाँ 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा यार, इसके बाद का पोर्शन मैं इधर लिख रहा हूँ। तो इधर से मैं लाइनिंग कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब काउंटर एग्जांपल हम लेंगे, काउंटर एग्जांपल हमने लिया। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि -2 हो जाएगा काउंटर एग्जांपल में अगर करें तो काउंटर एग्जांपल में अगर हम लें 1/2, ये भी टेक 1/2 हमारा क्या है, 1/2 हमारा पी से बिलोंग कर रहा है। पी मतलब क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 1/2, 1 मिनट, इसको मैं नोटेशन से नहीं वैसे ही लिख देता हूँ। 1/2 जो है हमारा, 1/2 ये हमारा एक रियल नंबर है। बट अगर आप कहेंगे कि 1/2 बट, लेकिन 1 सेकेंड, बट जो कि हमारा रिलेशन दिया उसमें अगर 1/2 हम रखें तो 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/4। आपको दिख रहा है कि 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है, जो कि हमारा ये गलत है, ये दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, जो कि हमने लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद से हम आते हैं सिमेट्रिक पे। तो सेकंड हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन हमारा क्या होता है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। ए कामा बी इफ बिलोंग्स टू रिलेशन implies b कामा a also belongs to relation for all a कामा b belongs to जो भी सेट दिया है, जो भी सेट हमारा क्या दिया था, रियल नंबर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सही से लिखता हूँ। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू पी, क्योंकि रियल नंबर के सेट को हमने पी माना है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या था, a लेस देन बी स्क्वायर था। तो a लेस देन बी स्क्वायर इम्प्लाइज a कामा बी बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये दिया ही है। ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, 1 सेकेंड, हमें प्रूव ये करना है कि b लेस आर इक्वल टू a स्क्वायर है, इम्प्लाइज b लेस आर इक्वल टू ये है, और हमें ये b कामा a बिलोंग्स टू r, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ये रिक्वायर्ड है हमारा, दिस इज ए रिक्वायर्ड। तो आपको भी दिख रहा है कि ये हमारा b इसके बराबर नहीं होगा, तो यानी कि ये इम्प्लाई भी नहीं करेगा कि b कामा a बिलोंग्स टू r।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट्स वाई आर इज नॉट सिमेट्रिक यहाँ रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल दे देंगे, एक बार समझा देते हैं। काउंटर एग्जांपल देना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ अगर लिखूँ काउंटर एग्जांपल, तो काउंटर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वन कामा टू हमने लिया जो कि हमारा रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। 1 सेकेंड उल्टा हो रहा है। अब देखिए अगर मैं 1 कामा 2 लिखूँ, 1 कामा 2 हमारा क्या है, ये रियल नंबर है। ये 1 सेकेंड 1 कामा 2 आर रियल नंबर्स 1 कामा 2 ये रियल नंबर्स हैं कि नहीं हैं। अब आपको देखिए ए की जगह पे 1 रखिए, लेस देन बी की जगह पे 2 रखिए, तो आपको मिल जाएगा 4, जो कि रिलेशन सही बैठ रहा है। यानी कि हमारा क्या है, 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये कर रहा है। अब इसी के अपोजिट चलते हैं, यानी कि यहाँ 2 यहाँ पे 1 रखते हैं, तो आपको ये दिख रहा है कि सरासर ये गलत है, यानी कि ये इम्प्लाइज करता ही नहीं, यानी कि 2 कामा 1 हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है बस। अब उसके बाद से हम देखते हैं ट्रांजिटिव का हम देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब थर्ड का हम देखेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का पहले है तो स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ़ ए कामा बी बिलोंग कामा सी बिलोंग्स टू आर implies a comma c also belongs to r for all a comma b comma and c comma belongs to p। p क्या है हमारा, p हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारा हो गया। लेकिन आपको भी ये दिख रहा है यहाँ से, अगर a कामा b हमारे रिलेशन में आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a लेस देन बी स्क्वायर। ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाई क्या कर रहा है कि a कामा b हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं अब इसके लिए कि b लेस देन सी स्क्वायर है। इम्प्लाइज क्या कर रहा है, इम्प्लाई ये कह रहा है कि b कामा सी भी हमारे रिलेशन में है। तो अब आपको भी दिख रहा होगा कि इन दोनों को देख के आपको कहीं से ये रिलेशन तो नहीं मिल पाएगा कि a लेस देन सी स्क्वायर ये नॉट इम्प्लाइज a कामा सी बिलोंग्स टू r, मतलब ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो कि हमारा r है वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस करके आप लिख लीजिएगा r नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, वहाँ से लिख सकते हैं। तो अब एक यहाँ पे काउंटर एग्जांपल भी लेके समझा ही देते हैं इसको भी, उसके बाद से ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर सी एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल को हमने सी एग्जांपल लिखा है, अगर मैं कहूँ कि 8,3 1 सेकेंड 8 3 ये हमारे क्या है, पी से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि 8 लेस देन बी स्क्वायर मीन्स 9, तो ये तो हमारा रिलेशन है। तो इससे इम्प्लाई हम ये क्या कर सकते हैं कि 8 एंड 3 बिलोंग्स टू हमारा किस में है, रिलेशन में है। और उसके बाद से अगर हम देखें 3 कामा इफ वी टेक 3 कामा 2 हाँ 3 कामा 2 करें तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारा, ये भी तो हमारा पी में है ही। तो इसे हम इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं कि 3 हमारा लेस है किससे, 4 से। भाई 4 से तो लेस ही है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही है।
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा 3,2 भी हमारे रिलेशन में आ रहा है। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं इधर आ रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों से हमें क्या ये प्रूव करना है, हमें ये, अब अगर इन दोनों से हम उठाएं, क्या उठा सकते हैं हम कि 8,2 भी हमारे क्या है, P में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 8 यहाँ पे है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको 4 मिल रहा है। यानी कि हमारा ये इम्प्लाइज ही नहीं कर रहा है कि ये इम्प्लाइज ही नहीं कर रहा है कि 8,2 हमारे रिलेशन में 8,2 हमारे रिलेशन में लाई करे। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये था हमारा एक बड़ा सा क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका अगर एग्जाम में आएगा तो कम से कम 5-7 नंबर जरूर देकर जाएगा। ठीक है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब इसी पे आधारित ये है, तो ये आपके लिए HW है, क्योंकि उसी पे आधारित सिमिलर यही है, ये वही टाइप का क्वेश्चन, बस यहाँ पे एक पावर और बढ़ा दिया गया है। सिमिलर आप लेके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, क्या कह रहा है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए, जिसमें हमारा क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z। z हमारा क्या होता है, z को हम क्या कहते हैं, z को हम इंटीजर कहते हैं, z को हम इंटीजर कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर सब आ जाते हैं। ठीक है, तब इसके हम क्या बोलते हैं, z x बिलोंग टू z, और उसके बाद से x की वैल्यू हमारी क्या दिया है, 0 से लेके और 12 दोनों इंक्लूडेड हैं। तो हमें ये क्या फर्स्ट रिलेशन ये बना के दे रहा है और सेकंड रिलेशन ये बना के दे रहा है, और बोल रहा है कि ये हमारे रिलेशन क्या इक्वेलेंस हैं। अगर इक्वेलेंस हैं तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, कि 1 से जितने भी एलिमेंट रिलेटेड हैं उनका एक सेट बना के हमें बताइए कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले को पकड़ते हैं, उसके बाद से देखेंगे सेकंड वाले को। तो पहले हम फर्स्ट वाले को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो सेट दिया गया है उसको हम, ये जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा ये है। अगर मैं वैसे लिखूँ, ये तो हमारा कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 10 11 and 12, ये हमारे होगा। ठीक है, अब उसके बाद से हमारा रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन हमारा ये दिया गया है कि a, b such that mod of a minus b is multiple of 4। तो सबसे पहले हम एक बार रिलेशन को अपने लिख लेते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या दिया है, रिलेशन हमारा ये दिया है, एक मिनट पीछे से हम देख लेते हैं। रिलेशन हमें ये दिया है कि a, b such that mod of a minus b is multiple of 4, ये हमें दिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम वही करते हैं जैसे हम एज यूजुअल करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अगर a माइनस बी, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि a माइनस ए, जो कि हमारा क्या है, a माइनस ए करेंगे इज मल्टीपल ऑफ 4। कैसे, जैसे कि अगर a माइनस ए आप कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, तो 0 भी आपको क्या लगता है, ये हमारा क्या है, मल्टीपल है किसके, मल्टीपल ऑफ 4। 0 भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, और वैसे भी a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 12 तक लिख सकते हैं। तो जो भी आप a की वैल्यू ले सके, चाहे 1 1 लीजिए, चाहे 2 2 लीजिए, चाहे 3 3 लीजिए, तो करेंगे 0 0 आपका क्या मिल जाएगा, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा ये। तो यानी कि ये हमारा रिलेशन क्या है,
यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन है जो कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि ए कामा ए हमारा क्या कर रहा है, सेट में रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी हमारा सेट दिया गया वट एवर सेट हमारा ए है, सेट ए, तो इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब उसके बाद से हम आते हैं सिमेट्रिक पे आते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, आप चाहें तो डिफिनीशन पहले लिख लिया कीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार लिख चुका हूँ ना यार, इसी की वजह से। तो एक बार और लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू ऑल, उसके बाद से फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो एक बार थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे इसको 4i1 कर लीजिए। i1 जो हमारा क्या है, इंटीजर। तो यहाँ से a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मीन्स क्या है, मीन्स यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि a कामा बी हमारे रिलेशन में है। तो अगर यहाँ पे अगर इसको इसको इधर उधर कर देंगे, मॉड है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा कि b कामा ए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b माइनस ए, यहाँ पे 4i1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या होगा कि b कामा ए भी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि r हमारा क्या है, रिलेशन r हमारा, r इम्प्लाइज सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो जाएगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन अब हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे पहले। ट्रांजिटिव के लिए एक बार लिख लेते हैं इसको भी, ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इम्प्लाइज क्या है, ए कामा सी बिलोंग करेगा किस में, आर में। फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए, सेट ए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 4i1। मैं यहाँ पे ये वाला लिख रहा हूँ। अगर मॉड को हम हटाएं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि a माइनस बी, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, 1 सेकेंड, ओवरलैप हो चुके हैं ऐसा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4i1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर b माइनस सी हम कर रहे हैं तो ये भी हमारा हो जाएगा 4i1, i2 इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4i2, ये हो गया ना। अब उसके बाद से हम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये जो भी आपको दिए गए हैं, लेटर सपोज इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। सही से नहीं दिख रहा है ना, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। उसके बाद से सपोज करते हैं, अब ये हमारा 1 इक्वेशन हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + 2 अगर मैं कर रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, 1 + 2 हम कर रहे हैं। तो देखिए माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a माइनस सी हो जाएगा ये, और ये जो हमारे हो जाएंगे प्लस माइनस ये 4i1 + i2। अब इंटीजर जोड़ेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, आपको क्या मिलेगा, a माइनस सी, यहाँ पे प्लस माइनस 4i कर लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद से ये प्लस माइनस अगर हटाएंगे तो a माइनस सी हो जाएगा इक्वल टू 4i। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि a माइनस सी जो आ रहा है वो हमारा 4 से भी डिविजिबल है। मीन्स a कामा सी भी हमारा क्या है, रिलेशन r में
आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से रिलेशन आर हमारा ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हमें ये पूछा था कि आर से कौन कौन से एलिमेंट, उन सभी एलिमेंटों का सेट बनाइए जो कि हमारे ए से रिलेटेड है। तो रिलेशन जो कि हमारा दिया गया था क्या, कि ए कामा बी सच दैट है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 ये हमारा है। तो आप अगर यहाँ पे एक सेट 1 ले रहे हैं तो यहाँ से कितना होना चाहिए, ताकि यहाँ पे 4 है तो 1 1 कर सकते हैं, 1 1 भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 1 0 हो जाएगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, वो तो सही ही है। यहाँ पे 1, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो 5, 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 करेंगे तो ये यहाँ पे 4 आएगा जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ से एक बार क्या लिख सकते हैं 1 कामा 9, 9 करेंगे तो 9 में से 1 घटाएं या 1 माइनस 9 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा जो कि आएंगे। तो हमें क्या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ दोज एलिमेंट which is या which are related to 1 is क्या हमारा 1, इसके बाद से 5 एंड 9। तो ये हमारा कंप्लीट, अभी ये किसका है, ये कंप्लीट हमारे फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले में, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में उसमें हम आते हैं, एक पेज और है कि नहीं यार, नहीं है तो इसमें लिखना पड़ेगा। सेकंड वाले में हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आर हमारा इस प्रकार से है कि ए कामा बी है तो बट ए इक्वल टू बी है, ये हमारा दिया गया है कि मतलब ए और बी बराबर है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो इसके पूरे को आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो 1 कामा 1 हो जाएगा, 2 कामा 2 हो जाएगा, 3 कामा 3 हो जाएगा, 4 कामा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 कामा 5, 6 कामा 6, उसके बाद से ऐसे ऐसे चला जाएगा, कितना 12 कामा 12 हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो सेट दिया गया है वो क्या दिया है, सेट हमारा दिया गया है 0 से लेके 12 तक दिया गया है ना। तो 1 मिनट, यहाँ पे 0 0 भी ऐड कर लीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं तो 0 0 भी बराबर है। ये हमारा हो गया रिलेशन। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारा सिमेट्रिक भी है। तो पहला हमारा क्या है, नॉट सिमेट्रिक, हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं इसको। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव को प्रूव करते हैं ना। तो आपको ये दिख रहा है कि ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई एलिमेंट खुद से रिलेट हो, रिलेशन। क्यों, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि ए कामा ए जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, जबकि ए हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। 1 कामा 1, 2 कामा 2 ये हमारा है। और उसके बाद ये हमारा सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक ही कैसे है, क्योंकि आपको भी पता है जब हमने रिलेशन के टाइप को पढ़ा रहा था तो हमने बोला था एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी है। कैसे, जैसे कि एक लोग को आप ले लीजिए कि 1 कामा 1 आपके सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज क्या करना, 1 कामा 1 भी सेट में आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी तो हम कहते हैं सिमेट्रिक है। जैसे कि इसको लेटर सपोज ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये बी और ये भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। थर्ड हमारा क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा आता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा ये क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा ये कहता है कि ए कामा बी यानी कि 1 कामा बी बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी कामा ए नॉट बी कामा सी बिलोंग्स टू और इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग कर रहा है किस में, आर में। तो आपको भी दिख रहा है कि जब ए और बी दोनों बराबर हैं, यानी कि 1 और 1 आपस में बराबर है, तो आपको भी दिख रहा है कि ये रिलेशन में है। फिर करेंगे 1 कामा 1, ये भी तो रिलेशन में है, इम्प्लाइज 1 कामा 1 भी रिलेशन में। तो यहाँ से हम ये क्या कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव है। अब कहेंगे सर तो इसमें तो एक ही बार 1 कामा 1 लिखा है, तो ये 2 बार आप कहाँ से ले आए। भैया जो भी आप सेट में लिखते हैं किसी भी
सेट में जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो रिपीट नहीं हो सकता, वो सिर्फ सिंगल टाइम में ही, इसलिए ये जो हमारा है ये ट्रांजिटिव भी है, वैसे सभी के लिए एलिमेंट के लिए। अब इसमें पूछा है कि 1 से कितने रिलेटेड हैं एलिमेंट हैं, 1 से तो कितने रिलेटेड एलिमेंट हैं, 1 से कितने रिलेटेड एलिमेंट हैं यार। तो वहाँ से अगर लिखे हैं तो 1 से रिलेटेड अगर यही मैं लिखूँ सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1 इज, तो यहाँ पे इज करके मैं लिख देता हूँ क्या है 1 से रिलेटेड, 1 से 1 ही है, बस आपको भी दिख रहा कि यही 1 से रिलेटेड है, बाकी कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसको देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब क्या कर रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी इम्प्लाइज। अब यहाँ पे इम्प्लाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, और सेट हमारा दिया गया है ये एक ही सेट है, 2 सेट मत मान लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको हम समझे हैं कि क्या लिखा है ये, तो मैपिंग डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं इसको। भी क्या ये पाषाण युग के पत्थर बन गए, 1 मिनट मिटाने दो। इससे इसको सही से बनाया जा सके। तो एन क्रॉस एन, एक सेट हमारा ये हो गया, एक सेट हमारा ये हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें ए कामा बी, ये कुछ ज़्यादा गंदा लिखा गया यार, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। ए कामा बी, तो इसमें क्या है सी कामा डी है। अब क्या कह रहा है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। लेटर सपोज यहाँ पे 2,3 हम मैंने रखा 2,3, तो ये लास्ट का ना ए और डी, तो यहाँ पे यदि हम लिख रहे हैं 5, तो यहाँ पे 5 to 7, तो यहाँ पे हमें 4 लिखना पड़ेगा, तभी ना जोड़ बराबर होगा, बाहर 5 to 7 4 3 7। इसी प्रकार से अगर 1 और यहाँ पे 2 लिख ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखने पड़ेंगे, अगर यहाँ पे 6 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 7 लिखना पड़ रहा है। तो ऐसे मीन्स ऐसा लेना है कि अगर लास्ट वाले को, लास्ट वाले का कहने का मतलब क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि इनका जोड़, पॉइंटर किधर गया यार, ये फर्स्ट वाले का लास्ट से और ये लास्ट वाले का फर्स्ट से, ये दोनों जोड़ एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो चलिए शुरू होते हैं अपने काम पे। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिखाना है ना, तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें दिखाना है, तो जो भी हमें दिया गया पहले उसको देखते हैं। क्या दिया है, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी implies a plus d is equal to b plus c। तो अगर हम करें a कामा b रिलेटेड टू b कामा a कामा b रिलेटेड टू b कामा a कामा b रिलेटेड टू b कामा a इम्प्लाइज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ये एक दूसरे से भी रिलेटेड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर हमारा क्या है, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि देखिए ना कि ए और बी को अगर बराबर कर दे फिर यहाँ पर उल्टा कर देना तो वही है ना, ए प्लस बी कीजिए चाहे बी प्लस ए कीजिए, दोनों बराबर हो, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे, जो कि हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक रिलेशन हमें प्रूव करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमारा क्या होता है कंडीशन, उसको हम देखते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे हमें पहले ये दिया है कि ए कामा बी एक मिनट, फर्स्ट वाले में हल्का सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ए कामा बी हमारा रिलेटेड है ए कामा बी से, तो ए प्लस बी
इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यस, एक मिनट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए। अब हमारा ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि आपको भी पता है जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं तो दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखिए ए कामा बी लिखे हैं, तो यहाँ पे भी हमें ए कामा बी ही लिखना है। अब देखिए सिमेट्रिक वाले में अगर ए कामा बी रिलेटेड है सी कामा डी से, पहले मैं सीधे डायरेक्ट उसके क्वेश्चन को ही लिख देता हूँ, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमें है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको, इस वाले को ए प्लस डी जो है इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ डी प्लस ए, तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज सी कामा डी, इम्प्लाइज सी कामा डी, इम्प्लाइज सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी। अब इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है, मतलब ये इधर आ रहा है तो ये उधर आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, आर सिमेट्रिक हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सबसे पहले हम जो दिया क्वेश्चन उसको लिखते हैं, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। आई थिंक आई एम राइट, बट लेट मी चेक इट अगेन, बी प्लस सी, ओके वी आर राइट। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ। अब यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। लेटर सपोज इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब इसको इधर उधर कर देते हैं, यानी कि डी प्लस ई कर देते हैं, डी प्लस ई कर देते हैं इधर, और इसको सी प्लस एफ इधर कर देते हैं। कोई चेंजिंग नहीं, क्यों हम इधर कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या है, डी को इधर कर दिया, को इधर किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस हमारा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव, प्लस ऑपरेटर हमारा कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब क्या है, 2 में 3 को जोड़ो या 3 में 2 को जोड़ो, दोनों हमारे बराबर होते हैं, दैट्स वाई। अब यहाँ पे ये हो गया। अब लेट अस सपोज ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, नॉट, इसको थर्ड मान लीजिए, ये हमारा होगा। अब सेकंड माइनस थर्ड अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकंड माइनस थर्ड, तो आपको क्या मिलेगा, सी माइनस थोड़ा सा गड़बड़, सेकंड माइनस थर्ड नहीं, फर्स्ट माइनस थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट माइनस थर्ड। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए माइनस ई, क्योंकि इसको लेकर और इसको लेकर चल रहे हैं तो डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी माइनस एफ हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अगर हम ई को इधर भेजें, एफ को इधर भेजें, तो ए प्लस एफ हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ई प्लस बी हो जाएगा, ई प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि ए कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ, ये इससे रिलेटेड है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, ओ गड़बड़, इंग्लिश गड़बड़, आर इज ट्रांजिटिव, तो यहाँ से इसको ट्रांजिटिव कर। अब देखिए आपको ट्रांजिटिव भी मिल गया, रिफ्लेक्सिव भी मिल गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव भी है, उसके बाद से सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये रिलेशन हमारा क्या है, ओवरऑल रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओवरऑल ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन
हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।